सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है एलसीएम तथा एचसीएफ। हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए है, चाहे आप कंपटीशन में बैठो या छोटी क्लासों में। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। प्रश्न पहला है 4, 6, 8 और 2 से विभक्त का मतलब है भाग हो जाना, होने वाले सबसे छोटी। तो बच्चों, अगर छोटी संख्या है तो हमें लघुत्तम निकालना है। संख्या ज्ञात करें जो वर्ग भी हो। वर्ग का मतलब है जैसे 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम निकालेंगे, यानी लसप। तो 4, 6, 8 और 20 इस तरह करेंगे और 2 की पहाड़ा से हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो होनी चाहिए अभाज्य संख्या, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 दहा में। अगर आपको पहाड़ा नहीं मालूम है तो आधा करिए। 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर से 2 लेंगे, 1, 3, 1, 5। तो 2 को जब तक लेना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो बच्चों अब ये 2 ख़त्म हुआ, 3 लेंगे, 3, 1, 1, 5, केवल 5 बचा है। 5 अभाज्य संख्या है तो इसी को ही ले लो, 1, 1, 1, 1। अब देखेंगे इसमें वर्ग होना चाहिए, 2 और 2 डबल है तो 2 का वर्ग 4, यानी ये वर्ग है। ये 2 अकेला है, ये 3 अकेला, ये 5 है। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे। कैसे, 2, 2, 2। पहले हम लोग लिख लें 3, 5। तो 2 तो डबल बार है, इस 2 को भी डबल कर दो, इस 3 को भी डबल कर दो, इस 5 को भी डबल कर दो। तो ये सब मिलकर हो जाएगा 3600। वर्ग कैसे हुआ, ये 6 का वर्ग है, यानी 60 का वर्ग है 3600। अगले प्रश्न में चलें बच्चों। अगला प्रश्न है 5 घाते -11, 5 घाते -9, 5 घाते -16, 5 घाते -10। इसका एलसीएम है। तो हम जिस विधि से निकालते हैं उस विधि से नहीं निकालना है, हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी है कहाँ। तो सबसे बड़ी ये है और सबसे ये छोटी है। तो बच्चों अगर सबसे बड़ा है तो ये 16 के इधर दिया है माइनस, अर्थात ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, 5 घाते माइनस। इसके पीछे तर्क क्या है कि अगर 9 छोटी है, ये माइनस की वजह से ये सबसे बड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग देखेंगे नंबर लाइन पे 0, -1, -2, -3। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो -16 छोटा हुआ क्योंकि माइनस लगा है, और 9 इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, माइनस। प्रश्न नंबर तीसरा, x³ - x² - 2x और x³ + x² का लस ज्ञात करें। तो साधारण विधि से इसे हल नहीं किया जा सकता है, इसे बीजगणित विधि से ही हल करेंगे। तो अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो x इसमें कॉमन है, तो x को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और अंदर लिखेंगे। इसमें से 1 कम होगा तो x² हो जाएगा, इसमें से 1 कम होगा x होगा, इसमें से x कम होगा ये। तो अगर आप देखेंगे तो ये अगर वर्ग लगा है तो द्विघात समीकरण है, इसको और आगे हल करें तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि हमको x आ जाए। तो कैसे पढ़ेंगे, तो x² माइनस उतारो -2x + 1x - 2। तो बच्चों इन दोनों में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन है x - 2 + 1, इधर लिखेंगे x - 2। तो x - 2 1 बचेगा, 1 बचेगा आपका x + 1, और ये x यहाँ पहले से है, ये पहले वाले का जो है लस है। अब आइए दूसरा भाग देखें। तो दूसरा भाग में दिया है x³ + x², कॉमन लीजिए। तो क्यूब और वर्ग में, मतलब घन और वर्ग में ये वर्ग छोटा होता है तो इसे क्या करेंगे, बाहर लेंगे और अंदर इसमें से 2 कम करेंगे, x प्लस, ये तो खुद ही बाहर आ गया, 1 बचेगा, इसको 2 बार लिखेंगे तो x × x + 1। दोनों में x कॉमन है, एक x लेंगे ऐसे। दोनों में x + 1 कॉमन है, x + 1 कॉमन है, एक बाहर निकाल लेंगे। अब जो बचा खुचा उसको उतार लो। तो इसमें x - 2 है, बचा है, इसमें x है तो इधर वर्ग लगा दीजिएगा, डबल है, और ये आपका जो क्या होगा, एलसीएम। अगला प्रश्न है भिन्न में है। भिन्न का मतलब होता है ऊपर अंश रहेगा, नीचे हर रहेगा, ऊपर छोटा रहेगा, नीचे बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसको साधारण भिन्न
या सामान्य भिन्न कहते हैं। तो हमें कैसे निकालना है, तो इसका सूत्र होता है, तो इसे हम लोग प्रैक्टिस से याद कर सकते हैं। तो कैसे लिखना है, सबसे लिखना है भिन्नों का लस। तो ऊपर लिखना है, ऊपर 2, 4, 5 का लस ऐसे, और नीचे जो हर में है यानी 3, 9, 6, 3, 9, 6 का क्या करना है, हमें मौसा ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए देखें कैसे ज्ञात करते हैं। तो एल लस की जगह में लिख दो LCM। तीनों को एक साथ लेंगे तो इसका LCM होता है 20, अर्थात 2 के पहाड़ा में 20 जाएगा, 4 के पहाड़ा में 20 जाएगा 5, और 3, 9, 6 का जो लेंगे 3, अर्थात 3 के पहाड़े में ये सब जाएगा। तो 20/3 जो है आपका उत्तर है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें दशमलव होता है जो कि बहुत परेशान करता है। तो हम लोग इस दशमलव को निकालने का प्रयास करेंगे। तो दशमलव कैसे निकलता है, पहले लिखना है 63, दशमलव के बाद 2 लोग हैं तो 2 लोग हैं तो 2 0 और 1, यानी नीचे होगा 100। तो 2 संख्या के बाद 100। अगला है 105। बच्चों दशमलव के बाद एक संख्या है, नीचे लिखना है 10। दशमलव के बाद एक संख्या है तो लिखना है 21/10। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो लिखना है 420/100। सबका हर अलग अलग है, तो सबको पहले हर को हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसको नीचे जो है 10 से गुणान करेंगे, ऊपर भी 10 का, नीचे भी 10 का, ऊपर भी 10 का, ये सब बराबर है। तो एक बार फिर से लिखेंगे 63/100, 105 का 10 से करेंगे तो कुछ करना नहीं है, 0 बढ़ा दो, नीचे भी 10 10 100 हो जाता है। 21 का 10 से करेंगे 210/100, और ये होगा 420/100। अब प्रश्न उठता है कि सबका हर बराबर है, तो नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है, तो ऊपर वाले अंश का हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लस। तो इन सब का 63, 1050, 210, 420 सबको एक साथ लेंगे तो ये आपका लस आता है 6300। और बच्चों नीचे जब देखेंगे कि हर एक जैसा है तो इसका मौसा निकालना है, तो हमको लग रहा है मौसा भी क्या रहेगा, सर। तो ये दोनों 0 0 कटेगा और लस रहेगा 63। ऊपर वाले का लस निकालना है और नीचे वाले का मौसा। तो अगर सब हर बराबर है तो मौसा निकालने का प्रयास न करके बल्कि 100 लिखते हैं। वह लस यानी लघुत्तम ज्ञात करें। संख्याएं 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित यानी भाग हो जाना। प्रत्येक मामले में शेष 2 रहता है। अगर बच्चों शेष रहता है और लस है तो ये 2 का प्रयोग हम लोग आखिरी में करेंगे। तो पहला काम होगा 6, 9, 12, 15, 18 का हम लोग क्या लेंगे, लस। तो शुरुआत हम लोग 2 से करेंगे और 6 का आधा या 2/3 6, 9 नहीं जाएगा, 12 का आधा 6 या 2 छक्का 12, 15 2 9 18। बच्चों अब हम लोग लेंगे फिर से 2 लेंगे तो 3, 9, 2/3 6, 15 उतार लो, ये रहेगा 9। अब हम लोग 3 लेंगे, 3 1 कम 3 9, 3/3 9, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3/3 9। फिर से हम लोग लेंगे 3 1 1 1 5 1। तो सारे 3 खत्म हो गए, अब 5 लेना है, 1 1 1 1 1। अगर सब में 1 है तो इसका अर्थ है कि आपका जो है उत्तर सही जा रहा है। तो अब उतारेंगे LCM 2 2 3 3 5। तो बच्चों सबका जब गुणान करेंगे 5 3 15, 15 3 45, 2 90, 90 दूना 180, ये आपकी संख्या है। अब इसी में क्या करना है, 2 मतलब जोड़ देना है। तो LCM का शेष फल रह जाएगा, दिया है 2 तो इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 182। प्रश्न 6वां है, 2 संख्याओं का लस 225 तथा मस 5 है। एक संख्या उसमें से एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न उठता है, तो बच्चे लोग लस और मस साथ दिया है, तो अगर ऐसे है तो सूत्र होता है ल स गुणते मस। ऐसे लिखेंगे, प्रथम संख्या गुणते दूसरी संख्या। ये बच्चों आपका जो सूत्र है, तो लस गुणते मस या मस गुणते लस, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, बस हमें खोजना है। तो लस दिया है 225, मस भी कहीं दिया है तो उसमें से एक संख्या मस दिया है 5,
पहली उसमें से एक संख्या है 25, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, दूसरी संख्या ज्ञात करें x। तो बच्चे लोग 25 को इधर भी भाग देंगे, 25 को इधर भी भाग देंगे। तो 25, 50 25, 5 चौका 20 और 2 50 25। तो ये आपका x का मान होगा 45। प्रश्न 7वां है, दो ठे संख्या एक 28 है तथा 42 है, इनका लस तथा मस का अनुपात ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, लस ज्ञात करेंगे। तो लस कैसे ज्ञात करेंगे, 28 और 42 एक साथ लेंगे और ऐसे कोष्ठक में डालेंगे, पहाड़ा लेंगे 2 का, आधा करिए 14 और ये हो जाएगा 21। फिर से लीजिए 2 2 सत्ते 14, 21 तो नहीं होगा। फिर लेंगे बेटा सीधा 7 ले लो या 3 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 1 1। तो आपका लस होगा 2 2 3 7, 12 सत्ते 2 दूना 4 4 3 12, 12 सत्ते 84। ये तो पहला हुआ। अब मस हम लोग निकालेंगे। तो मस जो है भाग विधि से 28 भागे 42, तो हमको लग रहा है कि 1 बढ़ जाएगा। 28 एकम 28, माइनस करेंगे 12 में से 8 4, 3 में से 2 1, फिर से लेंगे 28 और 14 दूना 28, काट कूट। तो बच्चों ये जो बाहर दिया है यही आपका क्या है, महोत्सव। कितना होगा 14। कैसे अनुपात लिखेंगे, तो अनुपात में जो पहला शब्द है प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, तो पहला शब्द दिया है लस, फिर दिया है मस। तो लस वाले को ऊपर लिख दो, लस है 84 और मस है 14। तो 7 के पहाड़ा में काटते हैं, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 2 एकम 2, तो छक्का 12, तो आ जाएगा 6 संबंधी 1। लस होगा 6 गुना और मस होगा 1 गुना। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लस तथा मस। लस दिया है 495, मस दिया है 5 है। उन संख्याओं का योग, यानी लस और मस का योग करेंगे तो 100। तो अंतर क्या होगा बच्चों, संख्याओं का योग। ये संख्या दिया है तो हम लोग कभी भी अगर लस और मस साथ दिया है तो हम लोग प्रश्न लिखेंगे लस गुणते मस, ऐसे लिखा बराबर, यही संख्या है तो लिखेंगे प्रथम संख्या गुणते दूसरी संख्या। आइए, तो बच्चों लस दिया है 495, गुणते मस दिया है 5। पहली संख्या दी है मान ले x, दूसरी संख्या है y। किसी एक को इधर शिफ्ट कर दो, तो कैसे शिफ्ट करेंगे, 495 गुणते 5 बटे y बराबर x, समीकरण 1। तो हम लोग इसको बीजगणित में ले जाएंगे, वहाँ इसको हल करेंगे। ये लोग कहते हैं इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो x प्लस वाई बराबर 100। अगर ये दोनों साथ साथ हैं, तो हम लोग इसमें x का मान रखेंगे। तो x का मान है 495 गुणते 5 बटे y। बच्चों ये x देखिए, x का मान है प्लस y बराबर 100। y सबको दे दो, तो 495 गुणते 5, y इसको दे दो तो हो जाएगा y स्क्वायर, y इसको दे दो तो हो जाएगा 100y। अंदर लेकर आ जाएं, तो पहले लिखेंगे y स्क्वायर, फिर 100 को अंदर लाएंगे माइनस 100y, और ये प्लस 495 गुणते 5 बराबर 0। तो बच्चों 495 गुणते 5 पहाड़ा तो हम लोग पढ़ेंगे, इसका गुणनखंड कर दें। तो 495 का जो गुणनखंड होता है, अगर 5 से भाग देंगे तो 5 नवा 45, 4 हासिल 5 नवा 45 तो 5, और ये एक आपका जो रहेगा ये रहेगा 5। इसको और हम लोग हल्का करें तो 99 का हो गया 11 गुणते 3 गुणते 5। चलो हम लोग 495 का गुणनखंड कर लें, ये आसान रहेगा। 5 नवा 45, 45 में 4 हासिल 5 नवा 45, फिर लेंगे 11 नवा 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 11 तो है, 3 भी है और 5 भी है,
तो गड़बड़ कौन हो रहा है, 3। तो 5 यहाँ, 11 यहाँ, 3 3 यहाँ और 1 1 5। तो अब कैसे इसको हम लोग करेंगे, तो 11 11 और 5 55, 3 3 9, 9 5 45। तो 55 और 45 लेंगे तो हमको जो है ऊपर 100 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, y² माइनस 55y माइनस 45y और प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको गुणान करके लिखेंगे, और ये है 24 75 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे, y माइनस 55 माइनस 45 y माइनस 55 बराबर 0। तो y माइनस 55 एक रहेगा और दूसरा रहेगा y माइनस 45, अर्थात y बराबर 55, y बराबर 45। बच्चों इनका अंतर, तो अंतर का मतलब है 55 माइनस 45, तो 0, इसका अंतर आएगा 10। इस तरह सवाल को हल करना है।